जब हम बचपन में टीवी चलाते थे ना तो सबसे पहले ना फौरन से जाकर पोगो चैनल ही लगाते थे। और पोगो क्यों? क्योंकि वहां पर हर टाइम एक कार्टून शो हमारा फेवरेट चल रहा होता था, छोटा भीम। उस वक्त केबल टीवी का गोल्डन एरा चल रहा होता था ना, और हर घर में एक ऐसी फैमिलियरिटी थी इस कैरेक्टर के साथ जैसे किसी पुराने दोस्त के साथ होती है। एक ऑरेंज धोती, नंगे पैर और चेहरे पर एक मासूमियत भरी मुस्कुराहट। भीम सिर्फ एक कार्टून नहीं था, एक फिनोमेना बन गया था। ढोलकपुर जहाँ की गलियां हमारे लिए किसी फैंटेसी लैंड से कम नहीं थी, वो जगह जहाँ प्रॉब्लम्स आती थी मगर भीम उन्हें मिठाई खाकर सॉल्व कर देता था। हर एपिसोड एक कंफर्ट जोन जैसी लगती थी जहां हमेशा द गुड गाय विंस का फॉर्मूला चलता था। लेकिन इस मासूमियत के पीछे अगर हम थोड़ा ठहर कर देखें ना तो कहानी का एक और पहलू सामने आता है। क्या ये सिर्फ तस्वीरों का खेल था या फिर एक इनविजिबल नैरेटिव जो हमें बिना बताए शेप कर रहा था? जब हर बार एंटागोनिस्ट एक डार्क स्किन कैरेक्टर होता था ना, ज्यादा रफ फीचर्स के साथ, ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर के साथ, तो क्या ये सबकॉन्शियस लेवल पर एक विजुअल कोड बन रहा था ना कि डार्कनेस का मतलब ही डेंजर है ना? ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या एक डीपर बायस का रिफ्लेक्शन? और जब हीरो और उसके दोस्त हमेशा फेयर स्किन, पोलाइट और प्रेजेंटेबल दिखाए जाते थे ना, तो क्या वो बाइनरी ऑफ गुड वर्सेस बैड स्लोली फेयर वर्सेस डार्क बन गई ना? उस वक्त ये सब हमें बहुत नॉर्मल लगता था, बिकॉज बचपन में हम सब सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे होते थे और उन कार्टून से हमें मिल रही होती थी। पर समझने का पर्सपेक्टिव तब डेवलप होता है जब जिंदगी का एक्सपोजर बढ़ता है हमारा। आज जब हम उन्हीं सीन्स को दोबारा देखते हैं तो वो कलर्स, वो पिक्चर्स और वो पोर्ट्रेयल्स एक अलग ही एंगल से समझ आते हैं। अगर आपको नहीं तो मुझे आते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी पुरानी याद को ना नई आंखों से दोबारा देखना हो ऐसे। खैर, बहुत डीपली इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो स्टिक रहना। ये सिर्फ एक कार्टून एनालाइज करने वाली वीडियो नहीं है, ये उस नैरेटिव को समझना है जो बचपन से हमारे ज़हनों में बैठता चला गया है। थॉट प्रोवोकिंग बात होगी इस वीडियो में, क्योंकि जब हम छोटा भीम जैसे इनोसेंट लगने वाले कंटेंट को डाइसेक्ट करते हैं ना, तो कई अनकंफर्टेबल सच सामने आते हैं। देखो, एक बात को इग्नोर करना मुश्किल है कि छोटा भीम का कॉम्प्लेक्शन हमेशा ब्राइट, क्लियर और फेयर दिखाया गया है। वो चमक रहा होता है ऑलमोस्ट जैसे एक सिंबॉलिक रोशनी हो किसी अंधेरे में ऐसे। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में उसके दोस्तों, साइड कैरेक्टर्स और स्पेशली विलन्स का कॉम्प्लेक्शन या तो काला होता है या नोटिसेबली डार्क। क्या ये बस एक आर्ट स्टाइल की चॉइस थी या फिर एक केयरफुली कंस्ट्रक्टिव विजुअल मेटाफॉर? ये सवाल इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या आपने देखा है कालिया को, वो कैरेक्टर जो जेलसी या एम्बॉडीमेंट है, जो हमेशा भीम से पीछे रह जाता है, जो हर प्लान में फेल हो जाता है? उसका स्किन टोन काफी डार्क था, है ना? और उसके साथ जो होते हैं ढोलू बोलू, दो साइड कैरेक्टर जो सिर्फ बैकग्राउंड में कॉमिक रिलीफ बनकर रह जाते हैं बिना किसी रियल यूटिलिटी के। इन दोनों टुन्नू मुन्नू का भी कम्प्लेक्शन कार्टून में रफ दिखाया गया है, जैसे उनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ स्क्रीन पे वैसे ही फेड हो जाए जैसे उनका कलर पैलेट। और फिर आती है चुटकी, एक वेल मैनर्ड, काइंड और मैच्योर कैरेक्टर, लेकिन उसका रोल हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम तक लिमिटेड रहता है। वो प्रोएक्टिव नहीं होती, वो हीरो नहीं होती, वो सिर्फ हेल्प करती है पैसिवली। और हाँ, उसका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर ही होता है, लेकिन फिर भी उसकी प्रेजेंस को कभी लीडरशिप पोजीशन में नहीं रखा गया। ये पैटर्न तब डिस्टर्ब करता है जब आप देखते हैं कि अच्छे कैरेक्टर्स विजुअली ब्राइटर हैं और बुरे कैरेक्टर्स ना विजिबली डार्कर। ये सिर्फ एक आर्टिस्टिक डिसीजन नहीं लगता, ये एक पुराना डीपली रूटेड स्टीरियोटाइप है कि फेयरनेस इक्वल्स गुडनेस एंड डार्कनेस इक्वल्स इवल। और ये स्टीरियोटाइप सटली बार बार रीइंफोर्स किया गया है हर एपिसोड में, हर फ्रेम में। आपने नोटिस किया होगा हर एपिसोड में छोटा भीम की। बचपन में हमें लगा कि हम सिर्फ एक एंटरटेनिंग कहानी देख रहे हैं, लेकिन असल में हम एक विजुअल आइडियोलॉजी एब्जॉर्ब कर रहे थे। हाँ, वो आइडियोलॉजी जो एक प्योर जनरेशन को ये सिखाने लगी कि रंग रूप सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं बल्कि एक मोरल वैल्यू भी है। और यही साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग आगे चलकर सोसाइटी में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, बायसेस और प्रेजुडिसेस का बेस बन जाती है बिना किसी के नोटिस किए। अनडाउटेडली ढोलकपुर एक फिक्शनल गांव था, एक ऐसी जगह जो इमेजिनेशन से भरी थी जिसे हमने अपना समझ लिया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस ढोलकपुर की दुनिया में हर इंडियन कल्चर की वाकई में कोई झलक थी क्या? जवाब है नहीं। वो दुनिया एक हाईली सिलेक्टिव हिंदुस्तानी कल्चर को रिफ्लेक्ट करती थी जो प्राइमरीली नॉर्थ सेंट्रिक थी और स्ट्रेंजली कास्ट न्यूट्रल दिखाई जाती थी, जैसे कास्ट या सोशल हायरार्की का कोई वजूद ही नहीं था वहां पर। ये एब्सेंस सिर्फ सिंप्लीफिकेशन नहीं थी, ये उन रियलिटीज को इरेज कर रही थी जो ग्राउंड लेवल पे हर जगह प्रेजेंट है। क्या आपने कभी छोटा भीम में किसी साउथ इंडियन या नॉर्थ ईस्ट इंडियन कल्चर को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट होते हुए देखा है? क्या कभी कोई मणिपुरी, नागा, मलयालम या तमिल कैरेक्टर प्रोमिनेंट रोल में था क्या वहां पर? या कोई सिख जो तुर्बन के साथ फुल डिग्निटी के साथ पोर्ट्रे किया गया हो? या कोई क्रिश्चियन या पारसी या मुस्लिम कैरेक्टर अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के साथ दिखाया गया हो?
आंसर फिर वही है, नहीं। और ये नहीं सिर्फ एक छोटी कमी नहीं है, बल्कि एक बड़ा कल्चरल ब्लाइंड स्पॉट है। इंडिया जैसे कंट्री में जहां हर 100 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है, जहां हर छोटी कम्युनिटी को एक यूनिक फ्लेवर है, वहां अगर आप एक कार्टून को नेशनल लेवल पे इतना पॉपुलर बना रहे हो, तो क्या उसमें सिर्फ एक फिल्टर्ड वर्जन ऑफ इंडियंस दिखाना ठीक है क्या? मुझे नहीं लगता। खैर, और जब भी कोई आउटसाइडर कैरेक्टर आता है ना शो में, कोई जो ढोलकपुर की एस्थेटिक से अलग होता है, वो या तो एक कॉमिक रिलीफ बन जाता है, या फिर विलन, या फिर किसी ऐसे कंफ्यूजन का सोर्स जिसे समझना मुश्किल हो। मतलब जो अपने जैसा नहीं है वो या हंसने लायक बन जाता है या डरने लायक। ये सटल लेकिन पावरफुल मैसेजिंग है भाई। बचपन में जब हम छोटा भीम देखते थे बार बार, तो आई थिंक अनइंटेंशनली हमारे ब्रेन में ना एक थॉट प्रोवोकिंग पैटर्न डेवलप होने लगता था कि जो हमारे जैसे नहीं है ना, वो या तो प्रॉब्लम है या पंच लाइन। इस प्रोसेस को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंडीशनिंग इतनी सॉफ्ट और शुगर कोटेड होती है कि किसी को एहसास भी नहीं होता। मासूम कार्टून्स, प्यारी कहानी, हंसने वाले कैरेक्टर्स, इन सब के बीच जो बायस स्लिप होता है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये सब फिर दिल में डायरेक्टली बैठ जाते हैं बिना किसी रेजिस्टेंस के। चुटकी एक स्वीट केयरिंग रिस्पॉन्सिबल लड़की हमेशा भीम के साथ होती है या उसकी मदद कर रही होती है। उसका हर एक्शन एक ऑर्बिट में घूमता रहता है, भीम के आसपास हमेशा रहना। भीम, तुम्हें मिठाई खा लो, तुम मिठाई खा लो, तुम्हारा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं थी, ये डायलॉग उसकी कार्टून शो में आइडेंटिटी बन गई थी। मगर क्या कभी उसने अपने लिए कुछ किया? क्या उसने कभी खुद से कोई मिशन लीड किया, किसी विलन का सामना किया या ढोलकपुर को बचाया? जवाब है नहीं। चुटकी एक क्लासिक सपोर्टिव फीमेल कैरेक्टर का आर्केटाइप बन गई। एक ऐसी लड़की जो स्मार्ट थी, कैपेबल भी थी, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी सिर्फ दूसरों के काम आती थी। वो खुद कभी स्पॉटलाइट में नहीं थी, कभी डिसीजन मेकर नहीं थी। उसका रोल हेल्पिंग हैंड तक लिमिटेड था, एक पैसिव प्रोटैगनिस्ट जिसे हमेशा एक हीरो की जरूरत थी। ये मैसेज सिर्फ एक कैरेक्टर तक लिमिटेड नहीं था, मैं पहले बता दूं, ये एक होल जनरेशन के लिए एक साइलेंट गाइडेंस बन गया कि लड़कियों का असली रोल सपोर्ट करना होता है, लीड करना नहीं होता। और ये बात सटल तरीके से उन छोटी चीज़ों में बैठ गई जो उस वक्त सिर्फ इन कार्टून्स को कार्टून समझकर देख रही थी, वो बच्चियाँ, छोटे बच्चे। और बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती, यहीं तक बात नहीं रुकती। जब भी शो में कोई बुरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता था ना, उसका सिर्फ लुक ही डार्क नहीं होता था, उसकी टोन भी बहुत रफ होती थी, बहुत अजीब सी टोन। उसका बोलने का अंदाज, उसकी लैंग्वेज, उसका एक्सेंट, सब कुछ एक डेलिब्रेट लोअर क्लास या अनकल्चर्ड इंप्रेशन क्रिएट करता था। डाकू चानेर, चानेर चाचू, मंगलू तू। कई बार उनकी डायलॉग्स ना बहुत रीजनल होती थी, जैसे उनकी रूट्स इलीट ढोलकपुर से बाहर की हो, यानी रिफाइनमेंट का मतलब हो गया गुड कैरेक्टर और रॉनेस का मतलब हो गया बैड कैरेक्टर। ये तो एक अनकॉन्शियस बायस का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था भाई। जो लड़की खामोश और सॉफ्ट बोले वो अच्छी, जो कैरेक्टर फेयर हो, पॉलिश्ड लैंग्वेज में बात करे वो हीरो है, और जो थोड़ा रफ हो, अलग एक्सेंट में बोले या सोसाइटी के इलीट नॉर्म से थोड़ा अलग हो, उसे ऑटोमेटिकली नेगेटिव जोन में डाल दिया गया है। कार्टून्स के लेयर के नीचे ये एक सोशल कमेंट्री बन गई बिना किसी डेलिब्रेट इंटेंट के भी, लेकिन इम्पैक्ट वक्त के साथ वो साइलेंट कंडीशनिंग बन गया जिसे हमने नॉर्मल मान लिया। मुझे आज भी याद है, छोटा भीम सिर्फ एक कार्टून नहीं था, ये एक बिलियन रुपी फ्रेंचाइज बन गया था उस टाइम पर। स्कूल बैग्स, लंच बॉक्सेस, टी शर्ट्स, चॉकलेट रैपर्स, हर जगह सिर्फ एक ही चेहरा, छोटा भीम का। और जब एक चेहरा इतना विजिबल होता है ना, तो उसका हर मैसेज सोसाइटी में डीपली रूटेड हो जाता है। इस कार्टून का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक आइडियोलॉजिकल इंजेक्शन था। और जब उस इंजेक्शन में स्किन कलर, बाइस, जेंडर रोल्स और कल्चरल एक्सक्लूसिविटी मिक्स हो जाए ना, तो वो एक टॉक्सिक स्लो पॉइजन बन जाता है। जो बचपन में हमें सिर्फ मजेदार लगते थे ना कार्टून, आज समझ आ रहा है कि वो मजा भी अंदर रेसिज्म छुपाए हुए थे। इन शो ने ना इनडायरेक्टली एक आइडियल इंडियन हीरो का इमेज बना दिया था, मतलब जो फेयर हो, स्ट्रांग हो, नॉर्थ इंडियन लुकिंग हो, नॉन क्वेश्चनिंग हो। और जब बच्चे अपने आप को उस इमेज से मैच नहीं करते ना, तो उनका सेल्फ स्टीम इम्पैक्ट होता है। मतलब एक बच्चा वैसा दिखने वाला नहीं है जैसा भीम दिख रहा है, तो जब वो इमेजिन करेगा खुद को, तो उसको बहुत बुरा लगने वाला है। यही तो सटल रेसिज्म होता है जो कार्टून के रंगों के पीछे छुप जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि छोटा भीम को ना बैन कर देना चाहिए या कैंसिल कर देना चाहिए या ये सब कुछ टॉक्सिक ही था, ऐसा नहीं है। मुझे भी उस शो ने बहुत एंटरटेन किया है, बहुत हंसाया है, और कहीं ना कहीं मेरा बचपन उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसने मुझे बहुत अच्छी वाइब्स दी हैं, बहुत यादें दी हैं। लेकिन अब जब मैं वापस देखता हूँ ना, तो मुझे सिर्फ मिठाई और फाइट्स नहीं दिखती, मुझे बायसेस, स्टीरियोटाइपिंग और अनफेयरनेस भी दिखती है। बचपन का हीरो कार्टून शो होने का मतलब ये नहीं है कि उसे चुपचाप देखते रहो, अब भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू रेज मत करो, मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब आपको
आवाज़ उठानी पड़ेगी अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये बच्चों का मामला है भाई, क्योंकि यही कार्टून्स बच्चों की सोच को शेप करते हैं। अगर कोई बच्चा ये देखकर एक स्टीरियोटाइप बना ले कि भीम जैसा कैरेक्टर ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो फिर एक फेयर स्किन बच्चा कितना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होगा ना इन कार्टून से। मुझे खैर इस पॉइंट को मजीद रेस करके और भी बात करनी है, पर आई थिंक वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। फिर किसी दिन इस टॉपिक पर मैं डिटेल में बात करूंगा, पर एट द एंड में यही कहूंगा कि अगर हम हर चीज़ को नॉस्टैल्जिया के चश्मे से देखेंगे ना, तो कभी सुधार नहीं आएगा हमारे बीच। मैं चाहता हूं कि नए नए कार्टून्स और नए नए तरीके से परसीव किए जाएं, जहां हर कॉम्प्लेक्शन का हीरो हो सकता है, काला भी हीरो हो सकता है, सफ़ेद भी हीरो हो सकता है, मोटा भी हीरो हो सकता है, पतला भी हीरो हो सकता है, सब हो सकते हैं। हर एक्सेंट क्यूट हो सकता है और हर कल्चर की रिप्रेजेंटेशन इक्वल हो सकती है। अगर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को बेटर बनाना चाहते हैं ना, तो उन्हें बेटर स्टोरीज, बेटर रोल मॉडल्स और अनबाइस्ड नैरेटिव्स देने पड़ेंगे। छोटा भीम ने हमारा बचपन रोशन किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस रोशनी में कुछ शेडोज़ भी छुपे हुए हैं। अब वक्त आ गया उन शेडोज़ का सामना करने का। पीस आउट।